सब्त जिस राह पे हो सितवते शाही के निशान, उस पे उल्फत भरी रूहों का सफर क्या माना। आजम साहब ने 100 साल बाद एक ऐसा काम किया है जिससे हिंदुस्तान के अंदर वो लोग जिन्होंने इस मुल्क को तबाह और बर्बाद किया और कर रहे हैं, जो आजादी में भी हिस्सेदार नहीं थे, उनकी आंख में आजम साहब जो हैं वो पत्थर की तरह चुभ रहे हैं। आजम साहब ने यूनिवर्सिटी की नींव रखकर सर सैयद सानी का खिताब लिया है। सर सैयद सानी का खिताब लिया है, दूसरे सर सैयद जी। 100 साल बाद उन्होंने मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी बनाई और निहायत ही आलीशान यूनिवर्सिटी बनाई है। तो वो लोग जो इस मुल्क को तोड़ देना चाहते हैं, जो इस मुल्क को तबाह कर देना चाहते हैं, वो देख रहे हैं अगले 100 सालों में कि अभी तो अलीगढ़ से ही जान नहीं बच रही थी, अभी तो अलीगढ़ से पढ़े हुए ही लोगों से मुकाबला नहीं कर पा रहे थे, अब एक नया पेड़ लग गया है। तो आजम साहब सिर्फ उसकी सजा भुगत रहे। 1000 उलमा को फांसी पर लटका दिया था, कुर्बानी है हमारी, कुर्बानी दी थी हमने। ये आज जो पढ़ाई के मैदान में आजम साहब ने कुर्बानी दी है, तो उसकी पादाश था। और क्या है, आजम साहब ने क्या कर दिया ऐसा? इससे बड़े बड़े घोटाले कर रखे हैं लोगों ने। क्या रोज आपके सामने नहीं आते? क्या इनको घूम फिर के सिर्फ आजम खान नजर आते हैं? तो मालूम ये होता है कि अगले 100 साल की जो नशूद नुमा है, जो जिंदगी उन्होंने कौम के लिए पैदा की है, ये उसकी सजा भुगत रहे हैं। लेकिन सजा भुगतने में अगर बात की जाए, उनके ऊपर जो FIR दर्ज हुई, वो तो मुस्लिम समाज के भी कुछ लोगों ने FIR दर्ज की। आखिर सर सैयद अहमद खां के साथ भी क्या यही अपनी कौम के लोगों ने किया था? मियां सर सैयद अहमद खां रहमतुल्लाह अलैह एक नवाब साहब के यहाँ गए चंदा लेने। नवाब साहब ने अपने मुलाजिम को आवाज दी कि हमारे पुराने जूते रखे हैं, टूटे वो ला दो। सर सैयद अहमद खान ने वो जूते उठाए, बगल में दबाए और ले जाके मोची से ठीक कराए, और ठीक करा के वो 1.5 पैसे के 1.5 रुपए के बिके थे। वो यूनिवर्सिटी में लगा दिए थे, नवाब साहब को रसीद भेज दी थी। इससे ज्यादा और क्या जिल्लत हो सकती थी उस वक्त उनकी? जूते उन नवाबों का आज नामो निशान बाकी नहीं है। सर सैयद का नाम बाकी है, सर सैयद का ही नाम बाकी रहेगा। जस्टिस नेटवर्क, आज हम मौजूद है कंगो शहर में और हमारे साथ मौजूद है समाजवादी के पूर्व राज्य मंत्री असदुल्ला अजमेरी जी। शख्सियत बड़ी है और इनके बारे में पूरा इलाका जानता है, बल्कि उत्तर प्रदेश नहीं, अलग अलग प्रदेशों में इनके बारे में बहुत से लोग जानते हैं। सबसे पहले आपका हमारे सोशल जस्टिस नेटवर्क पर वेलकम है। बहुत शुक्रिया। आपसे पहला सवाल हमारा ये है जी कि जैसे गठबंधन, इंडिया गठबंधन हुआ था, अभी उसमें कांग्रेस के कुछ नेता और समाजवादी के नेता अखिलेश यादव जी की आपस में जुमलाबाजी हो रही है। ऐसे क्या बीजेपी का मुकाबला हो जाएगा? आप क्या मानते हैं? मोहतरम, ऐसा है जब बर्तन रखे जाते हैं एक जगह तो उनमें आवाज होती है। ये एक ऐसा मजबूत गठबंधन है कि इसमें बजाहिर कोई फेरबदल नहीं होना है और अल्लाह की ज़ात से कभी उम्मीद यह है कि ये कामयाब होगा। लेकिन ऐसे कैसे कामयाब होगा? बीजेपी पहले ही कह चुकी है कि ये तो बहुत टाइम है अभी बाकी है, लेकिन पहले से ही टूट रहा है। कैसे मुकाबला करेगी हमारे? मैंने अभी अर्ज किया ना आपसे कि जब बर्तन एक जगह रखे जाते हैं तो आवाज होती है, हो रही आवाज थोड़ी बहुत ही, लेकिन जब वक्त आएगा सब एक जगह इलेक्शन लड़ेंगे और अब के हिंदुस्तान का मुस्तकबिल बदलेगा इंशाअल्लाह। आप भी समाजवादी में एक राज्य मंत्री के तौर पर रहे, क्या आपको आपका आजम खान से भी गहरा रिश्ता रहा होगा, मुलाकात भी हुई होगी? क्या आजम खान जैसे नेता समाजवादी में रहते हुए आज उनको सजा के रूप में उसका भुगतना पड़ रहा है, और उसी पर अखिलेश यादव कहते हैं कि ये एक समाज के यानी दूसरे मजहब के होते हुए उनको ये तकलीफ दी जा रही है? आप क्या मानते हैं? भाई मेरे, आजम साहब के बारे में आप क्या सवाल चाहते हैं और मैं क्या जवाब दूं? मेरे पास ना अल्फाज हैं। बस हम अफसोस कर सकते हैं। साहिल लुधियानवी का एक शेर है, मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी की जी, उन्होंने कौम के लिए काम किया है, बहुत मुसलमान नेता है, कुछ नहीं किया उन्होंने, लेकिन उस आदमी ने काम किया है, उसमें बड़ी जिंदगी लगी उनकी,
वो उसकी पादाश भुगत रहे हैं और क्या उनका क्या कर दिया होगा। जो इल्जामात उन पर लगाए जा रहे हैं ये तो रिक्शा वाले भी कर देते हैं इस तरह का तो काम। तो इसमें और क्या कहना है, हम अफसोस ही कर सकते हैं, इसके अलावा क्या कर सकते हैं। आपका कहने का मकसद ये है कि अगर कोई मुस्लिम समाज का कोई बड़ा नेता आइंदा अगर ये काम करे तो वो इन सजाओं को भुगतने के लिए भी तैयार रहे, ये इसका मतलब ये है। बिल्कुल, आप याद रखें इस बात को कि जिन जिन लोगों ने दुनिया में इनकलाब पैदा किया है उन्होंने कुर्बानियां दी। हमने, हमारे बुजुर्गों ने हिंदुस्तान को आजाद कराया, एक साथ अंग्रेजों ने 40 जो कुर्बानी देता है नाम उसी को जिंदा रहता है। तो इसका मतलब है कि ये जो उनके साथ ऊपर एफआईआर दर्ज करा रहे हैं मुस्लिम समाज, वो नवाबों की तरह है, वो नवाब नाम मिट जाएगा लेकिन इनका नाम बाकी रहेगा। आप मेरे भाई एक बात बताइए, एक बाप के 4 लड़के हैं, जायदाद मुश्तरका है, एक आदमी ने बेच दी, दूसरे ने बेच दी, तीसरे ने बेच दी, चौथे ने जाके इल्जाम लगा दिया। ये काम किसका है? ये तो उनका काम है जो जमीन को बंटवारा करके अलग अलग करके दे। मुकदमे हो रहे हैं, मुर्गी चोरी का मुकदमा कर दिया। ये तो वैसे भी इस मुल्क पे बदनुमा दाग है। ये हिंदुस्तान एक गुलदस्ता है जिसमें तरह तरह के फूल हैं, ठीक है। ये तो आज हिंदुस्तान के चेहरे पर एक बदनुमा दाग है कि एक आदमी जो इतना बड़ा काम करता है उसके साथ ये सलूक किया जा रहा है। उन्होंने ये थोड़ी कहा कि आप वहां सिर्फ मुसलमान ही पढ़ेंगे, जो है खुला हुआ है दरवाजा, कोई पढ़ लीजिए आप जाकर। मैं गया हूं यूनिवर्सिटी के अंदर, वहां तो हर तरह के लोग हैं, हर मजहब के लोग पढ़ रहे हैं। क्या अलीगढ़ में सिर्फ मुसलमान पढ़ते हैं? क्या जामिया मिल्लिया इस्लामिया सिर्फ मुसलमान पढ़ते हैं? ये सोच है एक, जिस सोच ने ऐसे लोगों ने इस मुल्क को तबाह कर दिया। आइंदा का जो आप देखें 2024 का इलेक्शन, राहुल गांधी जी को पप्पू बताया जा रहा है कि राहुल गांधी जी के सामने मोदी जी हैं, तो मोदी जी एक अच्छी छवि के नेता हैं, दूसरे मुल्कों में अच्छा प्रभाव डाला है मुल्क के मामले में, तो पप्पू जी से तो हमारा वो कोई मुकाबला नहीं, भाजपा सरकार बोलती है। ये वक्त बताएगा किससे किसका मुकाबला होगा। मैं आज ये बात दावे के साथ कह सकता हूं कि हिंदुस्तान के वो सेक्युलर सोच के हिंदू भाई 2024 के अंदर इंडिया गठबंधन के साथ रहेंगे। जिन्हें अपने मुल्क से मोहब्बत है, जो मुल्क को बचाना चाहते हैं, जो हिंदुस्तान को हिंदुस्तान रखना चाहते हैं, वो गठबंधन के साथ जाएंगे। देखिएगा, कैराना लोकसभा में आपका गोंगो शहर भी आता है, गोंगो विधानसभा भी आती है। आपको क्या लगता है कि यहाँ से जिस तरीके से गठबंधन के प्रत्याशी के रूप में अलग अलग नाम आ रहे हैं, जैसे इंदर सिंह जी है, इकरा चौधरी है और अलग अलग अन्य नेता हैं गठबंधन के रूप में, इधर से बीजेपी से प्रदीप चौधरी और अन्य नेता हैं उसमें भी, क्या लग रहा है कि कैराना लोकसभा भी क्या बीजेपी के हाथों में जा सकती है, फिर गठबंधन के हाथों में आ सकती है? मैंने अर्ज किया आपसे कि लहर होगी गठबंधन की और पूरी तरह लोग गठबंधन के साथ जाएंगे। अब कुछ लोग हैं वो बेचारे रोज बोलते रहते हैं हमें भी टिकट चाहिए, ये भी चाहिए, और देखा जाएगा। टिकट तो उसी को होगा जिसके पास जनाधार होगा, जिसके पास वोट होगा, टिकट उसी को होगा। यहाँ 6 लाख से 6.5 लाख वोट मुस्लिम कम्युनिटी का है और तकरीबन इससे ज्यादा अलग समाज का है, तो माना जा रहा है कि अगर यहाँ मुस्लिम कैंडिडेट आता है तो कहीं ना कहीं भाजपा को हराना उसके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। भाजपा को हराने के लिए उन्हीं की कम्युनिटी का कोई नेता होना चाहिए। नहीं, मैंने आपसे एक बात अर्ज की है, इस मुल्क का जो सेक्युलर हिंदू है, जो इस मुल्क को बचाना चाहता है, वो गठबंधन के साथ जाएगा। और आरएलडी हमारे साथ है, समाजवादी साथ है, कांग्रेस साथ है। तो अभी ये नहीं तय कर सकते आप ये कि साहब वो इसमें से लड़ाना है या उसमें से लड़ाना है, लेकिन ये नजरिया साफ हो गया है बिल्कुल कि 24 में गठबंधन ही जीतेगा इंशाल्लाह। मान के चलिए इकरा चौधरी का टिकट हो जाता है। किसका? इकरा सन का। हाँ, वो बिल्कुल कैसी कैंडिडेट है? 100% इंशाल्लाह जीतेगी। उस घराने ने पहले से, उनका असर है यहाँ, उनके वालिद का इस पूरे इलाके में बड़ा असर है। किनका? मुनव्वर हसन साहब का, मेरे नेता हैं वो, आपके नेता? मैंने उनके साथ शुरुआत की थी और बड़ा किरदार है उस आदमी का, अल्लाह गरीक रहमत करे। तो उस किरदार को लोग समझते हैं। फिर ये लोग बीच में आए हैं, उनकी अहलिया को भी टिकट हुआ, वो भी जीती हैं, बहन तबस्सुम। तो ऐसा नहीं है, वो फरामोश नहीं किए जा सकते। और मैं यकीनी तौर पर एक बात कह सकता हूं कि विनर कैंडिडेट हम दिलो जान से लड़ाएंगे इंशाल्लाह। इकरा हसन? बिल्कुल।
एक सवाल, अंतिम सवाल आपसे हम कर लेते हैं। बीजेपी के नेता, क्योंकि आप भी मंत्री के ओहदे पर रह चुके, बहुत अच्छी तरीके से जो है सियासत को जानते हैं, संजीव बालियान जी, वो कहते हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश को एक तरीके से अलग प्रदेश घोषित कर देना चाहिए, यानी बड़ा उत्तर प्रदेश है। और उसी के पलटवार में फिर बीजेपी के एक नेता कहता है कि अगर इसको पश्चिमी उत्तर प्रदेश को अलग प्रदेश बना दिया जाता है तो ये मिनी पाकिस्तान बन जाएगा। क्या आप भी इसको पाकिस्तान महसूस करते हैं? मेरे भाई, फिरका परस्ती की बुनियाद पर मुल्क नहीं चला करते, प्रदेश नहीं चला कर सकते, समझ रहे? जो लोग 5 साल से या 10 साल से हुकूमत में, जरा उनसे जाके पूछिए कि आपने किया क्या है। जो लोग पढ़कर बाहर निकल रहे हैं उनको नौकरियां नहीं मिल रही हैं, ठीक है। किसान बदहाल है, हिंदुस्तान को मईशत देता ही किसान है। क्या हाल कर दिया किसान? ये वही अंग्रेजों जैसी हुकूमत है कि किसान और मजदूर को कमजोर रखो, ये इनकलाब लाएगा, समझे? अब ये मनगढ़ंत इनके सब वो हैं, सवाल जवाब के भाई ये हो जाएगा, वो इस वजह कर जाएगा। ये फिरका परस्ती की बुनियाद पर इस मुल्क को चलाना चाहते हैं, चलेगा थोड़ी? चल गया 10 साल। संजीव बालियान जी के जो बयान है कि इसको अलग प्रदेश घोषित कर देना चाहिए, अगर अलग प्रदेश घोषित किया जाता है तो आप इसके समर्थक में हैं? देखिए, अलग प्रदेश अगर घोषित किया जाता है तो हम उत्तर प्रदेश के मगरबी हिस्से के जहां हम रहते हैं, हम ही रेवेन्यू देते हैं वो प्रदेश को। सबसे ज्यादा खेती गन्ना हमारे यहाँ होता है। अगर अलग कर दिया जाए तो तरक्की होगी इसके अंदर बहुत। इससे क्या बहस है, पाकिस्तान हो जाएगा, हिंदुस्तान हो जाएगा? मैं दावे के साथ ये बात कह सकता हूं कि हिंदुस्तान का मुसलमान कतई तौर पर फिरका परस्त नहीं है। एक आदमी फिरका परस्त नहीं है, पूरी तरह सेक्युलर है। अगर हम फिरका परस्त होते तो इन हालात के अंदर हम तंगायत बंगायत पर अमल करते, तो सबर करके बैठ गए। क्यों? हमारा मुल्क है, हमने कुर्बानियां दी थी। हमारे बुजुर्गों ने, जिनके हाथ में तस्बीह थी, उन्होंने तलवार उठाई थी अंग्रेजों के खिलाफ, जंगें लड़ी थी। मौलाना रशीद अहमद गंगोई रहमतुल्लाह अलैह का नाम सरे फहरिस्त है। मौलाना कासिम साहब, हाफिज जामिन साहब, हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह। अरे हमने जंगें लड़ी हैं भाई, हिंदुस्तान को आजाद कराया, हमारा मुल्क है ये। तो हम फिरका परस्त नहीं है, लेकिन जो लोग फिरका परस्ती की बुनियाद पर इसे चला रहे हैं उनके जल्दी मुंह काले हो जाएंगे। चलने वाला ने काम नहीं। गहवारा है, मैंने आपसे कहा था, इसमें सब मिलकर ही रह सकते हैं, सब मिलकर ही इस मुल्क को चला सकते हैं। किसी मजहब का आदमी, सनातन धर्म का हो, ईसाई हो, किसी भी धर्म से ताल्लुक रखता हो, ये गहवारा हिंदुस्तान, इसको सब मिलकर चला सकते हैं। इसको तना तना कोई नहीं चला सकता। आपने वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत, आपकी बड़ी शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। ये थे हमारे साथ, सियासत में बहुत अच्छी गहरी नज़र इनकी होती है, असदुल्लाह अजमेरी जी, और जो मंत्री की कुर्सी पर भी रह चुके हैं, उसका तजर्बा भी इन्होंने है। ख़ास तौर से हमने जो सवालात किए वो बहुत गहरे सवालात थे, लेकिन उनके जवाबात बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। अगर आपको लगता है कि सोशल जस्टिस नेटवर्क फील्ड में जाकर इन तमाम मुद्दों पर बात कर रहा है तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें, यूट्यूब चैनल शहजाद बदरी को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।